हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत परायण होने की आज्ञा दे रहे थे। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एस्यसि युक्त्वा एनम। भगवान कह रहे थे कि हर तरह से जब मुझे ही प्राप्त करने के लिए तुम मन को मुझ में लगा दोगे, मन मना भव हो जाओगे, मद भक्तो मेरे भक्त बन जाओगे, मद याजी मेरा पूजन करने लगोगे, माम नमस्कुरु मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, जो भी अनुकूल परिस्थितियां देंगे उसमें मेरा कल्याण ही होगा, इस भाव से भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगोगे। भगवान ने कहा था मामे वैश्यसी युक्त एवं। इस प्रकार जब भगवान के नित्य संबंध से कोई भक्त युक्त हो जाता है, सदा एक ही बात उसके मन में चलती है कि मैं भगवान का हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं, तो फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि मामे वैश्यसी, उसको भगवान के धाम की, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मानम मत परायणः, भगवान कहते हैं कि लेकिन एक शर्त है कि वो पूरी तरह से भगवान के परायण हो जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, अपने पति का ही चिंतन करती है, उसी के बारे में सोचती है, उसी से प्रेम करती है और अपनी जरूरतें भी उससे ही पूरी करवाती है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी अपनी जरूरतों के लिए भगवान को ही आश्रय, भगवान का ही सहारा लेते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान के विषय में ही सोचते हैं, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम में लगे रहते हैं। इस तरह भगवत भक्त जो होते हैं वे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। अर्जुन को यह सब बताने के बाद भी अभी भगवान के हृदय में अर्जुन के सामने कुछ और कहने की इच्छा शेष रह गई है, और इसीलिए अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे ही भगवान 10वें अध्याय का विषय प्रारंभ कर देते हैं। और ये 10वां अध्याय जो है वो 7वें और उसके बाद 9वें अध्याय में जैसे भगवान की विभूतियों का, भगवान की महिमा का, भगवान के प्रभावों का, अलग अलग रूपों में भगवान कैसे देखे जाएं, इनका वर्णन है। इसी की आगे की कहानी है, इसी को और अधिक गहराई से और अधिक विस्तार से भगवान 10वें अध्याय में भी बता रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो, हे महान बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, एक बार फिर से शृणु में परमम वचः, मेरे दिव्य वचनों को एक बार फिर से सुनो। एक बार फिर से सुनो मतलब दिखाई दूंगा, मेरे अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। ये बात तुम्हारे मन मस्तिष्क में कैसे बैठेगी, इसी को भगवान आगे कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं, इसका कारण बताते हुए भी भगवान कहते हैं यत्ते हम प्रियमाणाय,
हे अर्जुन, तुम्हारी मेरे प्रति जो प्रीति है इसके कारण, और वक्ष्यामि हित काम्या, और मेरे अंदर तुम्हारे हित की जो कामना है। भक्त के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है, प्रियता होती है, इसलिए भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता है। और भगवान के अंदर भक्त के हित की कामना रहती है, इसलिए भगवान भी अपने भक्त का हमेशा चिंतन करते हैं। भगवान को हमेशा चिंता रहती कि मेरे भक्त का कैसे कल्याण होगा, और भक्त को चिंता रहती है कि कैसे मेरा प्रेम भगवान स्वीकार कर लें, कैसे मेरी भक्ति से भगवान रीझ जाए। ये जो आत्मीयता है, ये जो अपनापन है, ये जो नित्य निरंतर रहने वाला संबंध है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव से भगवान भी अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम तो मुझसे बहुत प्रीति रखते हो, बड़ा प्रेम करते हो, और मैं भी हमेशा तुम्हारे हित की, तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं, इसलिए मैं तुमको एक बार फिर से वो अपने परम वचन, वो दिव्य बातें मैं फिर से तुम्हें एक बार बता रहा हूं, जिनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने के बाद अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये कोई सामान्य बात नहीं है। पहले भी भगवान ने इस विषय के बारे में कहा था कि ये राजगुह्य है, ये गुह्यतम है। जो गोपनीय विषय है उनका राजा है, सर्वाधिक गोपनीय है, लेकिन भगवान भक्त के सामने सब कुछ प्रकट कर देते हैं। जो भगवान सहज भाव से अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं वो बड़े बड़े देवताओं और महर्षियों को भी नहीं पता होता। भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कह रहे न मे विदुः, नहीं जानते मेरे विषय में। कौन? सुरगणाः, जो देवता हैं, स्वर्गलोक में रहने वाले देवता भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानते, भगवान की उत्पत्ति को नहीं जानते। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षया। और बड़े, ऐसा क्या कारण है? इसका उत्तर देते हुए भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सभी देवताओं का, सभी महर्षियों का, सभी प्राणियों का आदि हूं, सबकी उत्पत्ति का स्रोत हूं। जैसे एक पुत्र मां की गर्भ से उत्पन्न होता है, माता उसको जन्म देती है। अपने जन्म के पहले की मां के विषय में जानकारी पुत्र कहां से लाएगा? अगर मां बता दे तो अलग बात, लेकिन माता के जीवन के विषय में पूरी पूरी जानकारी बेटे को कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसके सामने घटनाएं घटी ही नहीं, वो तो बाद में जन्मा। ऐसे ही भगवान जो देवताओं और महर्षियों सबकी उत्पत्ति के स्रोत हैं, जब ये सब उत्पन्न हुए उससे पहले भी भगवान ज्यों के त्यों थे, और जब ये सब नष्ट होकर, मृत्यु को प्राप्त होकर संसार छोड़कर चले जाएंगे, भगवान में ही लीन हो जाएंगे, तब भी भगवान ज्यों के त्यों बने रहेंगे। तो ये भगवान को कैसे पूरी तरह जान सकते हैं? भगवान जिसको जितना जना दें उतना ही वो जान पाता है। जैसे मां अपने विषय में जितनी जानकारी अपने बच्चों को दे दे, बच्चे बस उतनी ही जानकारी पा सकते हैं। और यही कारण है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हारे सामने ये अपनी विभूतियां, अपनी महिमा, अपना प्रभाव प्रकट कर रहा हूं, ये देवताओं को भी नहीं पता होता, ये महर्षि भी नहीं जान पाते, जो मैं सहज सरल भाव से तुम्हारे सामने कह रहा हूं। इसलिए ये विषय जो अत्यंत गोपनीय है, देवताओं और महर्षियों के लिए भी दुर्लभ है, उसको अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबके समक्ष प्रकट करने जा रहे हैं। हमको भी बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी तत्परता के साथ इसको जानना चाहिए और इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए।
अब जब देवता और महर्षि नहीं जानते तो भला मनुष्य कैसे जानेंगे भगवान की महिमा को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की विभूतियों को? कैसे वो जानेंगे कौन भगवान है? तो इसका उत्तर देते हुए अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो भगवान के विषय में जान लेता है कि भगवान अज हैं, अजन्मा है, संपूर्ण सृष्टि अखिल ब्रह्मांड भगवान उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं उत्पन्न नहीं होते, अजन्मा है, अनादिम, वो पुरातन है, सबसे प्राचीन है, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है, वो काल से भी परे हैं, काल में ही तो आदि और अंत होता है, शुरुआत होती है, अंत हो जाता है, लेकिन भगवान तो इस काल के भी परे हैं, इस काल को भी अपने वश में करते हैं, और इसलिए भगवान कालातीत हैं, अनादि हैं। और सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, तो सबके स्वामी कौन हुए? वो भी तो भगवान श्री कृष्ण हुए। तो भगवान कह रहे हैं वेत्ति लोक महेश्वरम, ये जो पृथ्वी है, स्वर्ग है, पाताल है, जितने भी लोक हैं, इन सब लोकों के स्वामी, सब ईश्वरों के भी ईश्वर, लोक महेश्वरम, महेश्वर महान ईश्वर जो हैं, सबके स्वामी हैं, सबके प्रभु हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही। भगवान कहते हैं कि जो ये जान लेता है, अच्छा अब ये जानेगा कैसे? जो भगवान जिसको जना दे उतना ही जान पाता है, लेकिन भक्त ज्यादा जानने पे नहीं जाता, जो जानने में जाएगा वो तो ज्ञानी बन जाएगा। ज्ञान हो सकता है कि शास्त्रों में लिखा था, अब आपके दिमाग में लिख जाए, इससे आपके जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने सब भाष्य लिखे और फिर कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते, भजन करो, ज्यादा ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो। जैसे बिल्ली आती है तो वो ये नहीं देखती कि तोता कितनी बार राम राम बोला है, कि कितनी बार गालियां दी हैं, कि क्या क्या शब्द उसने कहे हैं, बिल्ली तो चट कर जाती है उसको। ऐसे ही जब मृत्यु आती है तो वो भी नहीं देखती कि राम राम कहा था, कि गालियां दी थी, कि जो भी संसार के शब्द हैं उनका प्रयोग किया था। केवल एक ही चीज काम आती है, वो है भजन, भगवान के विषय में चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ध्यान करना, कीर्तन करना, भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम, यही काम आने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, भक्त तो वही है जो सुनकर मान ले, जानने में जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसकी मान्यता में कोई कमी नहीं होती, वो दृढ़ता पूर्वक मान लेता है जो शास्त्रों में लिखा है, जो संतों ने कहा है, जो गुरुओं की वाणी में कहा गया है, वो पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनको मान लेता है। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, सभी लोगों का महान ईश्वर, सभी ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, तो भक्त इसमें कोई प्रश्न नहीं उठाता, कोई संशय नहीं करता। वो कहता है हां हमारे प्रभु हैं, अजन्मा है, अनादि हैं, सभी लोगों के ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी वो ईश्वर हैं। इस प्रकार जो भक्त मान लेता है, भगवान कहते हैं असम्मूढ़ः समर्थ्येषु, सभी मनुष्यों में केवल वही असम्मूढ़ होता है। मूढ़ वो है जो संसार को अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, जो कभी उनके साथ नहीं रहने वाले हैं, प्रति क्षण उनसे दूरी बढ़ रही है और एक दिन ये सब छूट जाएंगे। उनको तो अपना मान लेता है, वो मूढ़ है। और जो नित्य निरंतर रहने वाला संबंध है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, इसको वो कभी जानता नहीं, मानता नहीं, इसलिए वो मूढ़ है। लेकिन जो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इसको मान लेता है,
संसार मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं और मेरेपन से जो मुक्त हो जाता है वो असमूढ़ा हो जाता है। उसकी मूढ़ता महान ईश्वर जानने वाला ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानवान बुद्धिमान हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब भगवान का जो नित्य संबंध था उसकी याद आ गई, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव बैठ गया, तो संसार अपने आप छूट जाता है। और इस संसार के साथ जो मैं और मेरापन, इस शरीर, इसके साथ मैंपना जो जोड़ लिया है, मैंपन जो जोड़ लिया है, ये मैंपन जो है यही तो बंधनकारी है, यही तो सभी पापों की जड़ है। जिन घटनाओं, परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके जीवन में क्या हो रहा है इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो मैंपन हमने जोड़ लिया शरीर के साथ, संसार के साथ, इसी ने हमें फंसा दिया। सभी पापों की जड़ ये मैं और मेरापन है। भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई मेरे विषय में मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, सभी लोगों का महान ईश्वर हूं, ये जान लेता है, उसके अंदर जो नित्य संबंध है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वो जाग जाता है। तो फिर उसी क्षण संसार में जो मैंपन और मैं, मेरा ये संबंध है, ये समाप्त हो जाता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान का भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वो ज्ञानवान भी हो जाता है, बुद्धिवान भी हो जाता है। अब भगवान का ये जो महिमा है, भगवान की, भगवान का प्रभाव है, भगवान की जो विभूतियां हैं, जिनको 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था, रसोहम अप्सु कौन्तेय, बताया था कि मैं पानी में जो रस है वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है। अग्नि में जो दाह है, शक्ति है, जो तपना है, वो मेरा स्वरूप है। सूर्य चंद्रमा में जो प्रभा है वो मेरा स्वरूप है। और फिर 9वें अध्याय में कहा था कि अहम यज्ञः क्रतु अहम अहम यज्ञः, यज्ञ करने वाला भी मैं, यज्ञ भी मैं, यज्ञ में जो वैदिक अनुष्ठान, वैदिक रीति से किए जाने वाले जो अनुष्ठान है वो भी मेरे ही स्वरूप। इस तरह करके 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपने विभूतियों को भी प्रकट किया था। अब और गहराई में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये भाव उत्पन्न होते हैं ना मनुष्यों में, प्राणियों में, ये भी मेरे स्वरूप हैं। पहले कहा ये जो अपरा शक्ति है, पृथ्वी, जल, आकाश, इन सब के जो लक्षण हैं, गुण हैं, जिनको इनसे अलग नहीं किया जा सकता, वो मेरे स्वरूप हैं। अर्थात अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। फिर आगे कि जितनी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को करने में जितने पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो सब मेरे रूप हैं। ये 9वें अध्याय में कहा। और अब 10वें अध्याय में और गहराई में उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव भी मेरा स्वरूप है। इस तरह ये 10वां अध्याय जो है वो 7वें और 9वें अध्याय से होते हुए आगे बढ़कर भक्ति की महिमा गा रहा है। भगवान की विभूतियों को, भगवान की महिमा को, भगवान के प्रभाव को और गहराई से और विस्तार से और सूक्ष्मता से हमारे सामने प्रकट कर रहा है। भगवान कहते हैं बुद्धिर ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा। भगवान कह रहे हैं ये सारे भाव मेरे ही स्वरूप हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं परमपिता भगवान श्री कृष्ण ही सभी भावों का जनक हूं, सबकी उत्पत्ति का स्रोत हूं। ये सब मुझसे ही आते हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। कौन से? बुद्धि ही। जो निर्णय लेने की, निश्चय करने की जो वृत्ति होती है उसका नाम बुद्धि है। ये बुद्धि भी भगवान का स्वरूप है। ज्ञानम, ये जो विवेक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये जो
ज्ञान प्राणियों में होता है, ये ज्ञान जो है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान से ही प्राप्त होता है। फिर असम्मोह, मोह का मतलब क्या होता है? जो शरीर है, संसार है, इसके साथ जो मैं और मेरेपन का जो संबंध जोड़ लिया है, ये मोह है। अगर ये मोह छूट जाए, व्यक्ति संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख आ जाए, तो ये असम्मोह है। ये जो असम्मोह है, ये भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। क्षमा, किसी ने कोई अपराध हमारे प्रति कर दिया, अब उसको हम भी दंड ना दें और कामना ये हो कि भगवान भी उसको दंड ना दें, तो ये कामना जो है ये क्षमा कहलाती है। कि कोई भले ही हमारे प्रति कोई अपराध कर जाए, लेकिन उसको कोई सजा ना हमारी तरफ से मिले, ना भगवान उसको सजा दें, ये क्षमा का गुण है। ये भी भगवान से ही प्राप्त होता है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। सत्यम, जो जैसा है, जैसी बात है, उसको वैसे का वैसा कह देना, बिना किसी मिलावट के, बिना अपना भला सोचे, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, वो सत्य कहलाता है। बिना मिलावट के किसी बात को कहना सत्य है। ये सत्य भगवान का स्वरूप है। भगवान की कृपा से ही सत्यवादिता किसी जीव के अंदर आती है। दमः, जो हमें भगवान के द्वारा इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, इन इंद्रियों को अपने वश में करना, विषय भोगों में ये ना जाएं, इनका दमन करना, यही दम है। और शम, जो हमारा मन है विषय भोगों में भागता रहता है, इसको विषय भोगों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लाकर स्थिर कर देना, मन को शांत कर ले जाना, ये सम कहलाता है। ये दम और सम, ये भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही दिए हुए गुण हैं, भाव हैं। सुखम दुखम, सुख और दुख, अगर कोई अनुकूल परिस्थिति आ जाए, जो हम चाहते थे वैसा हो जाए, तो हमारे मन में जो प्रसन्नता होती है वो है सुख। और अगर जैसा हम चाह रहे थे वैसा ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो हमारे अंदर जो अप्रसन्नता होती है वो दुख कहलाती है। ये सुख दुख भगवान के दिए हुए हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। भवो अभावो, भव मतलब उत्पन्न होना, और अभाव मतलब जो है उसका न रहना, लीन हो जाना, नष्ट हो जाना। कुछ मिल जाए तो भव, और कुछ छिन जाए तो अभाव। ये जो भव और अभाव हैं, ये भी भगवान के ही दिए हुए हैं, ये भी भगवत स्वरूप हैं। ये भाव भी भगवान के ही दिए हुए हैं। भयम च अभय में च, अगर कोई व्यक्ति, जैसा समाज में रीति चल रही है, जैसा शास्त्रों ने कहा है, जैसा गुरुओं ने बताया है, जैसा अपने माता पिता गुरुजनों से सीखा है, अगर उसके हिसाब से आचरण नहीं करता है, उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो उसको क्या लगता है? डर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ये जो डर है ये भय कहलाता है। लेकिन अगर कोई भगवान के श्री चरणों में प्रीति रखता है, भक्ति रखता है, प्रेम रखता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, अपने माता पिता गुरुओं के द्वारा बताई हुई बातों का अक्षरशः पालन करता है, तो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता, उसको डर नहीं सताता कि मेरा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। ये अभय है। ये भय और अभय, ये भी भगवान के दिए हुए हैं, भगवान के बनाए हुए भाव हैं, ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं। आगे भगवान कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथक विधा। भगवान कहते अहिंसा का गुण ले लो। ये जो अहिंसा का भाव है कि किसी को हमारी वजह से कष्ट ना हो, किसी भी प्राणी को हमारी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको कोई दुख ना आए, उसको कोई कष्ट ना पहुंचे, ये भाव अहिंसा है। ये अहिंसा भगवान का दिया हुआ गुण है, भाव है,
ये भगवान का ही स्वरूप है। समता, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे कोई मान सम्मान दे जाए या अपमानित कर जाए, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, इन सब के बावजूद एक समभाव में रहना, हमारे अंतःकरण में कोई विचलन उत्पन्न ना होना, ये समता कहलाता है। ये समता का भाव भगवान का दिया हुआ है, ये भी भगवत स्वरूप है। तुष्टि, संतुष्टि, जो मिल गया उसी में प्रसन्न हो जाए। अगर जितनी चाहत थी उससे कम मिला तो भी संतुष्ट हो जाए, उसी में प्रसन्न रहें, और मिल जाए ऐसी कामना ना करें। यह भाव तुष्टि कहलाता है। जो मिला भगवान की कृपा से मिला, उतना पर्याप्त है, अब और की चाह नहीं। ये जो तुष्टि है, ये भगवान का ही दिया हुआ एक गुण है, भाव है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तपो, अपने कर्तव्यों का पालन करते समय बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों को हंसते हुए उठा लेना, प्रसन्न भाव से उनको सह लेना, ये तप कहलाता है। जो हम व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत, सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, ये सब भी तप के अंतर्गत आते हैं। भगवान के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि, अपनी इंद्रियों को कष्ट देना, उनको प्राप्त होने वाले कष्टों को सहना, प्रसन्नता पूर्वक इन विपरीत परिस्थितियों को, दुखों को, कष्टों को सहना, ये कहलाता है तप। ये तप भी भगवान का दिया हुआ गुण है, भाव है, ये भगवान का ही स्वरूप है। दानम, हम जो कुछ भी पा रहे हैं उसमें से कुछ दूसरों को भी दे दें। इसके पीछे ये भावना हो कि हमारा भी कोई भला होगा, हमको भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। इस भाव के बिना केवल देने के भाव से जब कुछ दिया जाता है तो वो दान बन जाता है। भगवान कहते हैं ये दान का भाव, ये भगवान का ही दिया हुआ है, ये भगवत स्वरूप ही है। यश और अपयश, अगर हम समाज के हिसाब से चलते हैं तो समाज में हमें मान सम्मान प्राप्त होता है, ये यश कहलाता है। अगर हम समाज के जो रीति रिवाज हैं उनके विरुद्ध चलते हैं तो हमें अपमान सहना होता है, लोग गालियां देते हैं, ये अपयश है। यश और अपयश, ये दोनों भगवान के ही दिए हुए गुण हैं, भाव हैं, ये भी भगवत स्वरूप ही है। भगवान कहते हैं भवंति भावा भूता नाम, जितने भी प्राणी हैं उनमें जो जो भाव हैं पृथक विधा, अलग अलग तरह के भाव अलग अलग प्राणियों में होते हैं। भगवान कहते हैं मत एव, वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। भवंति भावा भूता नाम मत एव पृथक विधा, ये अलग अलग भाव अलग अलग प्राणियों में जो दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं, ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे का कारण मैं ही हूं। इन सब के मूल में भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तरह भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं केवल भाव ही नहीं, इसके अलावा जिनकी तुम संतानें हो वो तुम्हारे पूर्वज भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति भी भगवान श्री कृष्ण से हुई है। भगवान कहते हैं उनका भी मैं पिता हूं, पितामह हूं। भगवान कहते हैं महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये साम लोक इमाः प्रजा। भगवान कहते हैं कि महर्षि सप्त, जो 7 महर्षि हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले, दिव्य दृष्टि वाले, धर्म को साक्षात रूप में देखने वाले, गोत्रों के जो प्रवर्तक हैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि भगवान इनको महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि
ये वेदों के आचार्य माने जाते हैं। इनको धर्म का संचालन करने के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये प्रजापति के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये सब महर्षि कहलाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये महर्षि भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और इनसे भी पूर्व जो चारों कुमार पैदा हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं चारों को उत्पन्न किया था। इतने पुरातन होने के बावजूद ये हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसी आयु वाले दिखाई देते हैं और इनके मुख में हमेशा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, इन्हीं शब्दों का उच्चारण इनके मुख से होता रहता है। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इनका प्रचार करते हैं। ये भागवत के बड़े रसिक हैं। इनमें से कोई एक बारी बारी से श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले बन जाते हैं और बाकी के सारे सुनने वाले श्रोता बन जाते हैं। वक्ता और श्रोता बनते हुए ये हमेशा श्रीमद् भागवत पुराण का पठन पाठन करते रहते हैं, कहते सुनते रहते हैं। ये चारों कुमार भी भगवान के ही अवतार हैं, भगवान से ही प्रकट हुए हैं। इनको भी भगवान ने ही उत्पन्न किया है। मनवस तथा, और जो मनु हैं, 14 मनु भगवान के एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक कल्प में होते हैं। इनके जो इस वर्तमान कल्प के जो 14 मनु हैं, इनके नाम स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। ये 14 नाम, ये 14 मनुओं के ये नाम हैं। ये भी भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। ये भी सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। ये 14 मनु भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने इनको बनाया। इस तरह ये जो 25 हैं, 7 महर्षि, 4 कुमार और 14 मनु, ये सारे के सारे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और यही हमारे सबके पूर्वज हैं। भगवान कहते मद भावा मानसा जाता, ये हमेशा भगवत भाव से भावित रहते हैं, भगवान के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति और प्रेम में मग्न रहते हैं। मानसा जाता, ये भगवान के ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के मन से, उनके संकल्प से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये शाम लोक इमाह प्रजा, इस संसार के जितने लोग हैं ये सब इन्हीं की प्रजा है, इन्हीं के संतानें हैं, इन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। तो ये 25 जो हैं, 7 महर्षि, 4 कुमार और 14 मनु, ये सारे के सारे हमारे पूर्वज हैं और इनके भी पूर्वज ब्रह्मा जी और उनके भी पूर्वज भगवान श्री कृष्ण। इस तरह हम सब भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं ये भी मेरे बनाए हुए हैं, ये भी मेरे ही स्वरूप हैं, ये भी मेरे ही अवतार हैं। इस तरह जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारे उत्पत्ति के स्रोत हैं, वो सब भी भगवान के ही द्वारा बनाए गए हैं। उनकी उत्पत्ति के स्रोत भी भगवान ही। सारे भाव भगवान के दिए हुए हैं और सारे लोग भी भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान कहते हैं कि बस इतना जान लो, इतना ही पर्याप्त है। सब जान लोगे कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। भगवान से ही सब उत्पन्न होते हैं, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं और अंत में सब भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर मेरे श्री चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, तुम मेरी भक्ति और प्रेम में मग्न हो जाओगे। भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं
एताम विभूतिम योगम च, ये भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की योग सामर्थ्य है, भगवान का प्रभाव है, भगवान की महिमा है। मम यो वेत्ति तत्वता, इनको तत्व से जो जान लेता है, जो भगवान को यथार्थ रूप में जान लेता है कि सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब भगवान से ही आ रहे हैं और सब भगवान में ही जाके समा रहे हैं। तो जब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है तो ध्यान और कहीं कैसे जाएगा, ध्यान कैसे भटकेगा? जो कुछ दिखेगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा, जो सुनाई देगा वो भगवान का ही स्वरूप होगा, जो मन बुद्धि इंद्रियों के विषय हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं, जो मन में उठने वाले भाव हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं। सब कुछ जब भगवान ही भगवान है तो भगवान के चरणों में प्रेम प्रीति भक्ति सब उत्पन्न हो जाएगी। सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, भगवान कह रहे फिर उसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई द्वंद्व, कोई संशय, कोई संदेह उसके अंदर नहीं आएगा। वो तो अविकंपेन योगेन, वो कभी योग से विचलित नहीं होगा। और यहां किस योग की बात की जा रही? 7वें 9वें और 10वें अध्याय में केवल और केवल भक्ति योग की बात है। यहां किसी और योग से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम, इन्हीं की बात है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, यही योग है। जब सब कुछ भगवान है, ये भाव भगवान मनुष्य के हृदय में उत्पन्न कर देते हैं, भगवत कृपा से ये भाव आ जाता है, तो फिर वो कभी विचलित नहीं होता, वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है और उसे भगवत प्राप्ति होती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। इसमें जरा सा भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। ये भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज भजन में हम फिर एक बधाई गीत गाएंगे। बधाई गीत भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर है कि जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में आ गए हैं, तो अगर हम सब भी होते तो हम सब भी भगवान से मिलने के लिए नंद बाबा को बधाई देने के लिए जरूर जाते। अगर जाते तो हमारे मन में क्या भाव होता, इसी भाव को प्रकट करते हुए ये आज हम बधाई गीत गाएंगे। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहां लल्ला भयो है, मैंने सुना है वहां लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। मैंने सुना है वहां लाला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। गौने में लाई थी जो बजरंगी साड़ी, गौने पे लाई थी जो बजरंगी साड़ी, जयपुरिया लहंगावा पे कोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगावा पे कोटे की किनारी।
मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, मैं तो लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, और जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बोलिए नंद के लाला की जय, हमारे प्यारे कान्हा की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।